Textual exercise number 4.5. Okay. What is the magnitude of the magnetic force per unit length? Magnetic force आपका फाइंड आउट करनी है पर यूनिट लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एम्पियर. आपको करंट दे रखा है I इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर एंड द मेकिंग एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री. द थीटा इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 30 डिग्री. What is the direction of a uniform magnetic field of a 0.515 Tesla? Okay, what is with the direction of uniform magnetic field is a 0.5 Tesla. इसके भी आपको दे रखा है 0.15 टेस्ला दे रखा है वही डायरेक्शन में. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो उसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, करंट कैरिंग एलिमेंट का F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा होती है. ओके, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, सो दैट F अपॉन L इज इक्वल टू आपका इक्वेशन होगा IB साइन थीटा. ठीक है, सभी का आप वैल्यू पुट कर दीजिए कि भाई I इज इक्वल टू क्या होगी 8 एम्पियर. ओके, B इज इक्वल टू 0.15 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. तो यहाँ पे 8 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.6 और फोर्स पर यूनिट लेंथ सो दैट न्यूटन पर मीटर, ये उसका आंसर आ गया. ओके. Textual exercise number 4.6. A 3 centimeter wire carrying a current of the 10 ampere is placed inside the solenoid is perpendicular to its axis. Okay. तो यहाँ पे आपको गिवन डेटा क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर वायर, इसके आपको लेंथ L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻² मीटर. इज अ करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड सोलेनोइड में इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको दे रखा है सो दैट थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 90 डिग्री आप लिख सकते हो. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन टू बी द 0.27 टेस्ला. सो दैट आपको भी दे रखा है 0.27 टेस्ला दे रखा है. ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर आपको फाइंड आउट करना है. सो दैट F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा. ओके, what is the I is equals to 10 एम्पियर, L is equals to 3 इंटू 10⁻² और B is equals to आपको दे रखा है 0.27 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1. तो यहाँ पे आपको फोर्स मिलेगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन. ठीक है, इतना यहाँ पे फोर्स मिलेगा और फोर्स की डायरेक्शन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से. Example number, textual example number 4.7. Two long parallel straight wire A and B is a currents of the 8 ampere and 5 ampere. तो आपको ऐसे दो पैरेलल वायर दे रखे और द सेम डायरेक्शन, उसमें से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है. एक में से 0.8 एम्पियर और दूसरे में से 5 एम्पियर. 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट का फ्लो हो रही है तो सेम डायरेक्शन में. तो सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो रही है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और उसकी भी इसका डिस्टेंस भी आपको दे रखा है. दिस डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर. एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर ए. ओके, तो ए आपका जो ए वायर है तो यहाँ पे मैं नेम भी दे देता हूँ. तो दिस इज द ए वायर, दिस इज द बी वायर और उसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर. ए वायर की लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर. ओके, तो उस पर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L अपॉन 2πD. ओके, बट यहाँ पे IA और IB आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये IA करंट है और दिस इज IB करंट है, इसलिए. ठीक है, μ0 IA IB L अपॉन 2πD. पहले तो मैं यहाँ पे सभी के गिवन डेटा में लिख देता हूँ. देखिए कि भाई आपको IA कितना दे रखा है 8 एम्पियर, IB कितना दे रखा है, IB आपको दे रखा है 5 एम्पियर. देन आप उसकी भी इसका डिस्टेंस D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो 4 को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 4 इंटू 10⁻² लिखूंगा मैं. देन आफ्टर यहाँ पे L लेंथ आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर. तो 10 इंटू 10⁻² मीटर
सभी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई सो दैट 8 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10⁻² अपॉन 2 पाई इंटू 4 इंटू 10⁻², तो 2 पाई एंड 4 पाई इज 2। ओके, देन आपने यहाँ पे 4 और 10⁻² है, तो यहाँ पे फोर्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। Textual exercise number 4.8. A coiled wound solenoid is 80 cm long, has the 5 layer. 80 cm long है और उसका लेयर आपको दिया रखा है 5। तो L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर और आपको 5 लेयर दे रखा है और एक लेयर में आप 400 टर्न्स है, तो टोटल टर्न्स कितना होगा 5 इंटू 400 इज इक्वल टू 2000 टर्न्स हो गए। ओके, देन आपने डायमीटर ऑफ दिस सोलेनोइड आपको दे रखा है D इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के इंटू 10⁻² करेंगे तो 0.018 मीटर हो जाएगा। देन आफ्टर मिस्टर करंट आपको दे रखा है I इज इक्वल टू 8 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो सोलेनोइड का इक्वेशन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट करने के लिए, B इज इक्वल टू μ0 Ni। तो B is equals to μ0 Ni. What is the N? N is the number of turns per unit length. So that your equation is μ0 Ni upon L. What is the μ0? μ0 is equals to 4 pi into 10⁻⁷ and number of turns is 2000. तो यहाँ पे 2000 लिख दीजिए और करंट I is equals to आपको दे रखा है 8 एम्पियर और अपन लेंथ L आपको दे रखी है 0.8 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.8, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए ये 8 है और यहाँ पे 0.8 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचने वाला है 0.1 ओनली फॉर। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो 8 पाई इज इक्वल टू होगा 3.14। ओके, तो उसकी वैल्यू आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 2.512 इंटू 10⁻² टेस्ला आएगी। ओके।